वाले हैं धनु राशि के विषय में। वर्तमान समय में धनु राशि वालों पर शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है, जो कि आगामी 3 जून 2027 तक रहने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धनु राशि वालों, आपके लिए अब से लेकर 3 जून 2027 तक जो शनि की ढैया का बचा हुआ समय है, यह आपके जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आएगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी, किन चीज़ों को लेकर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि शनिदेव की स्थिति क्या है। तो देखिए धनु राशि वालों, 29 मार्च 2025 को शनिदेव जैसे ही आपके तीसरे भाव यानी कि अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके भी राशि के स्वामी बनते हैं, मीन राशि में प्रवेश कर गए थे आपके चतुर्थ भाव में, जिसके परिणाम स्वरूप आपके जीवन में शनि की ढैया का आरंभ हो गया था। 13 जुलाई 2025 को शनिदेव मीन राशि में ही वक्री हो गए हैं और आगामी 28 नवंबर 2025 को ये मार्गी हो जाएंगे। तो देखिए, जब हम ज्योतिष शास्त्र में शनि की बात करते हैं तो शनि को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। और जब भी गोचर में शनि वक्री होते हैं तो जो वक्रत्व काल की समय अवधि होती है, इस समय अवधि में जो आपने पूर्व में निर्णय लिया है, उन निर्णयों का अवलोकन करने का ये समय देते हैं। ऐसी स्थिति में 28 नवंबर 2025 तक यदि आप धनु लग्न या धनु राशि वाले हैं तो आप किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं या निवेश करना चाहते हैं, पूर्व में आपने निवेश किया हुआ है तो उसके बारे में पुनः एक बार अवलोकन करें। साथ ही शनि देव का गोचर आपके चतुर्थ भाव से हो रहा है और ये वक्री रहेंगे 28 नवंबर तक। तो यदि आप कोई जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ काम करना चाहते हैं, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आपको 28 नवंबर 2025 तक सहजता रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि ठीक इसके साथ साथ इस समय अवधि के दौरान आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए भी परिस्थितियां बेहतर रहने वाली है। साथ ही आपके लाभ में भी वृद्धि होती नजर आ रही है। हालांकि कार्य क्षेत्र में 28 नवंबर 2025 तक थोड़ी सी चुनौतियां आपके लिए रहेंगी, लेकिन जो आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, उनका सपोर्ट 18 अक्टूबर तक आपके लिए बहुत ही शानदार बना रहेगा। तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा कष्टकारी समय आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब महत्वपूर्ण बात यह रहने वाली है कि 18 अक्टूबर 2025 को, जो कि आपके राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे 4 दिसंबर 2025 तक। और 28 नवंबर तक शनिदेव जो हैं ये वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। तो हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया कि आप 28 नवंबर तक किसी भी प्रकार के बड़े इन्वेस्टमेंट, किसी भी प्रकार की अगर आप कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो बहुत सोच समझकर आप प्रॉपर्टी लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अन्यथा आगे चल के वह कोर्ट कचहरी आदि में फंस सकती है। तो ये स्थितियाँ बनेंगी। लेकिन उसके साथ साथ आप देखें कि शनि की भले ही ढैया चल रही हो, लेकिन 28 नवंबर 2025 के बाद आपके जीवन में निश्चित तौर पर सुखों में वृद्धि होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति भले ही अष्टम भाव से गोचर कर रहे हो लेकिन इनकी नवम दृष्टि शनि पर रहेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, कहीं ना कहीं से आपके लिए लाभकारी परिणाम अवश्य लेकर आएंगे। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य आने वाले समय पर होंगे। साथ ही माता की हेल्थ को लेकर थोड़ी सी समस्या रह सकती है, लेकिन जो लोग अपना शोरूम वगैरह चलाते हैं, ठीक है, ठेकेदारी के काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए 28 नवंबर तक का समय जो है आपके पीठ पीछे षड्यंत्र हो सकता है, ठीक है। आपके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके साथ में वाद विवाद या तनाव की स्थितियां बन सकती हैं, तो आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि 28 नवंबर के बाद कार्यस्थल पर सहजता आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। काफ़ी लंबे समय से यदि आपका कोई प्रमोशन वगैरह रुका हुआ था तो निश्चित तौर पर आपको प्राप्त होती नजर आने वाली है। देखें, शनि की जो तीसरी दृष्टि का प्रभाव रहेगा वो लगातार 3 जून 2027 तक आपके छठे भाव पर रहेगा। तो निश्चित तौर पर जो शत्रु होंगे वो आपके पराजित होंगे, शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करते नजर आएंगे। यदि लंबे अवधि से कोई कोर्ट कचहरी आदि का मामला चल रहा है तो उसका निपटारा जो है 28 नवंबर के बाद होना है, तो उसमें काफ़ी हद तक आपको सफलता प्राप्त होने के योग बनते हैं। लेकिन अगर आपने कहीं पर गलत किया हुआ है तो शनि की भले ही दृष्टि पड़ रही हो छठे भाव पर, लेकिन उसमें आप फंसेंगे, क्योंकि शनि की जब ढैया चलती है तो व्यक्ति जो पूर्व में अपना कर्म किए होता है उसी का प्रतिफल वहां पर प्राप्त होता है। तो ओवरऑल अगर गोचर
नेचर के आधार पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं से परिस्थितियां आपके लिए बेहतर दिखाई दे रही हैं। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों के लिए नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा दिखाई दे रहा है। हालांकि 28 नवंबर 2025 तक थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण स्थिति रहेगी, आपका मन बार बार नौकरी छोड़ने का करेगा, तो इन परिस्थितियों से आपके लिए बचने की आवश्यकता रहेगी। साहस और पराक्रम के लिहाज से अगर देखा जाए तो समय काफ़ी बेहतर रहेगा और आप देख पाएंगे कि जो हमारे धनु लग्न या धनु राशि के जातक हैं, इनके जीवन में एक थोड़ा सा कष्टपूर्ण समय जो होगा वह रहेगा। आप देख पाएंगे 18 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर के बाद का जो समय रहेगा जून 2026 तक का, यह आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। काम कारोबार में विस्तार होगा, वृद्धि के योग बनेंगे, कुछ नई डील्स आपकी हो सकती हैं, ठीक है। साथ ही जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का मौका भी मिलता हुआ नजर आएगा, यानी कि आपका शादी विवाह तय हो सकता है। ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, यानी कि 2025 4 दिसंबर के बाद से लेकर जून 2026 तक आप वैवाहिक बंधन में बंध सकते हैं जो लोग अविवाहित हैं। शनि की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है, शनि आपके 10वें भाव को देखेंगे तो निश्चित तौर पर देखिए ढैया चल रही है तो थोड़ा संघर्ष तो शनिदेव देंगे, लेकिन अगर आप धैर्य के साथ में अपने कार्य में लगे रहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। जो लोग इंजीनियरिंग के फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के टेक्निकल फील्ड में कार्य कर रहे हैं, IT सेक्टर से जुड़कर काम कर रहे हैं, उनके लिए समय काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। भले ही ढैया चल रही हो, आपके कार्य क्षेत्र में सफलता और उन्नति आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होती नजर आ रही है। हालांकि आप ऐसा जरूर महसूस करेंगे ढैया के कारण कि आप जितना प्रयत्न कर रहे हैं उस हिसाब से लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन थोड़ा पेशेंस बनाए रखेंगे तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहेंगी। धन के लिहाज से अगर बात किया जाए तो धन लाभ के लिहाज से स्थितियां बहुत बढ़िया यहाँ पर धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए बनती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कोई बहुत ज़्यादा निगेटिव स्थिति आपके लिए नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि 28 नवंबर 2025 तक भले ही शनि वक्री हो तो ये आपको थोड़ा सा आंतरिक तौर पे व्यग्रित कर सकते हैं, थोड़ा सा घर अथवा परिवार का माहौल खराब होने की वजह से आप चिंतित रह सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत जीवन की जब हम बात करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, शनि की 10वीं दृष्टि का प्रभाव आपके प्रथम भाव पर है, लेकिन आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, उनकी भी दृष्टि प्रथम भाव पर आपके पड़ रही है। तो यानी कि 18 अक्टूबर तक तो परिस्थितियां बढ़िया हैं, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहने वाला है। लेकिन 18 अक्टूबर से लेकर जो 4 दिसंबर का टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान चोट चपेट दुर्घटना से बचना होगा आपको। अगर आपको पहले से कोई पेट से जुड़ी हुई समस्या रही है तो इस समय अवधि के दौरान थोड़ी सी समस्या बढ़ सकती है, लेकिन 4 दिसंबर के बाद से लेकर जून 2026 का जो टाइम रहेगा वह आपके लिए शानदार रहने वाला है। अगर आप विदेश में रह रहे हैं तो विदेशी भूमि से जुड़े जातकों के लिहाज से भी समय अच्छा कहा जा सकता है, लाभ की स्थिति बनेगी। समाज में मान सम्मान आपके लिए अच्छा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही कुछ नई चीज, कुछ नया स्किल आप सीखना चाहते हैं तो यह समय अवधि बढ़िया रहने वाली है। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से अगर देखा जाए तो समय काफ़ी शानदार रहेगा। प्रेम में अनुकूलता भी आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर कोई समस्या, कोई चुनौती आपको देखने को नहीं मिलने वाली है। संतान की स्थिति बेहतर रहने वाली है। वही मैरिटल लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन भी काफ़ी शानदार रहेगा। जीवन साथी का सहयोग और समर्थन आपके लिए प्राप्त होता नजर आ रहा है। जीवन साथी के साथ में आप क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करेंगे। जो लोग रिसर्च, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र से जुड़े हैं उनके लिए भी अच्छा रहेगा। आपकी सेविंग्स जो होगी वह बढ़ती हुई नजर आएगी। आप 2025 के बाद जो 2026 का टाइम होगा, ठीक है, ढैया के दौरान, तो इस समय अवधि के दौरान आपकी सेविंग्स में जरूर वृद्धि होगी। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनको थोड़ा सा अथक प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी, तब जाके आपको बेहतरीन सफलता प्राप्त होगी। अब 2-3 बातों का ध्यान रखना कि देखिए चतुर्थ भाव से जब शनि का गोचर हो रहा है, शनि वक्री हैं, तो आप धनु लग्न या धनु राशि के हैं, अपना वाहन किसी को चलाने के लिए ना दें। पहली बात तो ये ध्यान रखें। दूसरी स्थिति कि यदि आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति आ गई है कि आपका काम धंधा आपके पास में नहीं है, कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि जब दशाएं आपकी खराब चल रही होंगी तो हम जो बता रहे हैं उसके उलट चीज़ें आपके साथ में चल रही होंगी, तो ऐसी स्थिति में क्या करना, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें या कोशिश करें कि समय अवधि के दौरान आप शनिवार का व्रत कर सकें तो आपके लिए लाभकारी रहेगा, ठीक है। और जो भी आपने संपत्ति बनाई है, ठीक है, तो अपनी संपत्ति को कितनी भी खराब स्थितियों में आप क्यों न चल रहे हो, लेकिन उसको बेचने का प्रयास मत कीजिएगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, कुंडली वगैरह दिखवा लेंगे, ठीक है, रेमेडी कर लेंगे तो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। तो यहाँ पर धनु राशि वालों के लिए धन के लिहाज से अच्छा इच्छा पूर्ति का टाइम रहेगा। स्वास्थ्य भी मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। थोड़े समय के लिए आपको थोड़ा सावधानी रखनी होगी। कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कोई बहुत बड़ा निवेश कर रहे हैं तो सोच विचार कर निवेश करेंगे तो अच्छा रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में अपने जो बिहेवियर है, जो स्वभाव है, उसको बेहतर करके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, ठीक है, अच्छा आपके लिए जाएगा। माता की हेल्थ का ध्यान रखिए। घर परिवार से अगर आप दूर रहते हैं तो भी आपको करियर में अच्छी सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को